काला जादू नाम सुनते ही है ना, एक अजीब सा डर, एक अनजाना सा खौफ मन में घर कर जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के हर पहलू को परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी है अंधविश्वास की, बदले की उस आग की जिसने एक पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए इस अंधेरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, 3 महीने से बारिश नहीं हुई, आसमान जैसे रूठा हुआ है। ये पंक्तियां सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं है, ये उस हताशा को बयां करती हैं जो खेतपुर गांव की हवा में घुल चुकी थी। और देखिए, जब उम्मीदें इस तरह सूख जाती हैं ना, तो डर और अंधविश्वास की जड़ें बहुत बहुत आसानी से फैलने लगती हैं। खेतपुर की कहानी की शुरुआत असल में यहीं से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सूखे गांव की, और वहां जो अंधविश्वास पनप रहा था उसकी। वो अंधविश्वास जहां से इस पूरे डर की शुरुआत हुई। जरा उस गांव के माहौल की कल्पना कीजिए। 3 महीने का सूखा, जमीन तो फट ही रही थी, लोगों के दिल भी फट रहे थे। रातें होती थीं तो अजीब अजीब अनसुनी सी आवाजें आती थी, और धीरे धीरे ये कानाफूसी, ये फुसफुसाहट एक यकीन में बदलने लगी कि भाई गांव पर तो किसी देवी का श्राप है। और फिर हर शाम वही होता था। चौपाल पर लोग जमा होते, इसी डर को एक दूसरे से बांटते, और हर बार उस डर को और भी बड़ा और भी भयानक बना देते थे। और इसी डर और नाउम्मीदी के माहौल में एक औरत थी, सावित्री। गांव वाले उसे प्यार से वैद्यमयी बुलाते थे। देखिए, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि गांव की सबसे सम्मानित वैद्य थी। जड़ी बूटियों की जानकार, दाई का काम करने वाली। मतलब गांव के हर घर में उसका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक मौत हुई और एक चुड़ैल ने जन्म लिया। सालों का विश्वास पल भर में कांच की तरह टूटकर बिखर गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। एक पल पहले सावित्री रूपा की मदद कर रही थी, एक नई जिंदगी को दुनिया में ला रही थी। बच्चे के रोने की आवाज गूंजी और अगले ही पल सब खामोश हो गया। मां यानी रूपा की सांसें थम चुकी थी। बस गांव वालों के लिए फैसला सुनाना बहुत आसान था। कोई सवाल नहीं, कोई सबूत नहीं। सावित्री अब एक डायन थी। और यहीं पर विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। सोचिए, आमने सामने कौन थे? एक तरफ डर और गुस्से में पागल गांव वाले, जिनके इल्जामों का कोई सिर पैर नहीं था, और दूसरी तरफ एक वैद्य, एक पढ़ी लिखी औरत जो तर्क के साथ अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन डर का शोर इतना ज्यादा था कि सच की आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दी। वो दबकर रह गई। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सच को ही आग लगा दी जाती है। ये सावित्री की आखिरी चेतावनी और उसके गांव से निकाले जाने की दास्तान है। गांव से निकाले जाने से ठीक पहले सावित्री के मुंह से जो शब्द निकले ना, वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं थे। नहीं, वो एक भविष्यवाणी थी। उसने कहा, एक बात याद रखना, जब सच को जलाया जाता है ना, तो उसकी राख भी कुछ कहती है। और ये राख बदला लेने वाली थी। और बस उसे गांव निकाला दे दिया गया। उसकी झोपड़ी, उसकी दवाइयां, उसकी जड़ी बूटियां, सब कुछ जलाकर राख कर दिया। सावित्री को उस अंधेरे जंगल की तरफ, उस पुराने काली मंदिर की तरफ धकेल दिया गया। सोचिए, जिंदगी भर की मेहनत, जिंदगी भर की सेवा, और सिला क्या मिला? राख। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। अब वो सावित्री वो वैद्य में नहीं रही। वो अब एक ऐसी आत्मा बन चुकी थी जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया था। अब वो इलाज नहीं, अब वो आतंक फैलाने वाली थी। सावित्री का बदला। देखिए, कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, ये बहुत ठंडा और योजना के साथ लिया गया बदला था। उस पुराने मंदिर के पास उसने एक गड्ढा खोदा, फिर मुखिया की पत्नी का एक मिट्टी का पुतला बनाया, उसकी छाती पर कोयले से एक श्राप लिखा, और फिर उसे काले धागे से बांधकर जमीन में दफना दिया। कमाल की बात देखिए, जिस मिट्टी से वो कभी जिंदगी देती थी, अब उसी मिट्टी से वो मौत का सामान तैयार कर रही थी। और श्राप के शब्द, तेरा सुख मेरी प्यास, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये एक सीधा हमला था मुखिया के परिवार की खुशियों पर। इसका मतलब बहुत गहरा और भयानक था। मतलब, तुम्हारी खुशी मेरी प्यास है। जब तक तुम तबाह नहीं होगे, जब तक तुम दुखी नहीं होगे, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और फिर श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो मुखिया के घर में एक अजीब गंदी सी बदबू फैल गई। फिर जानवरों के शरीर पर घाव होने लगे, खेत सड़ने लगे, और फिर निशाना बनी मुखिया की पत्नी
लता, वो बीमार पड़ गई। पहले उसके बाल झड़ने लगे और फिर उसकी त्वचा पर अजीब नीले हरे निशान उभरने लगे। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है, जब गांव वाले उस श्राप की जड़ तक पहुंचने के लिए रात के अंधेरे में निकलते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई तो मुखिया भागा भागा गांव के पंडित हरिनाथ के पास पहुंचा। पंडित ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया, उन्होंने फौरन समस्या की जड़ को पहचान लिया। कहा, ये काला जादू है। उस पुराने काली मंदिर के नीचे एक पुतला दफन है। और ये सुनते ही मुखिया का जो सबसे बुरा डर था ना, वो सच हो गया। और जब उन्होंने जमीन खोदी तो जो सामने आया उसे देखकर सबके हाथ पैर कांप गए। वहां लता के दुपट्टे में लिपटा हुआ मिट्टी का एक पुतला था। उसके बाल भी लगे थे। कोई उसे छू पाता इससे पहले ही पंडित जोर से चिल्लाया, खबरदार, ऐसे छूना मत, ये श्राप खून में उतर जाएगा। पंडित ने समझाया कि ये कोई मामूली जादू टोना नहीं है, ये एक आत्मा का बंधन है, एक ऐसा बंधन जिसे तोड़ना मतलब बहुत बड़ी तबाही को न्योता देना है। और तभी उस अंधेरे मंदिर के अंदर से एक आवाज गूंजी, तुम्हारा अंत ही मेरा बदला है। और बस उसी पल मशाल बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा और सिर्फ चीख पुकार। और उसी भगदड़ में, उसी अफरा तफरी में मुखिया ने वो कर दिया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने पुतले का धागा तोड़ दिया। एक फैसला जो सब कुछ खत्म करने वाला था। और आखिर में अब हम बात करेंगे उस दुखद अंजाम की, सावित्री के श्राप के उस डरावने अंत की। अगले सुबह का जो नज़ारा था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। लता अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके होंठ वैसे ही नीले थे, लेकिन जो सबसे खौफनाक बात थी वो ये कि वही मिट्टी का पुतला उसके बगल में रखा था। बस पुतले की गर्दन गायब थी और उसकी जगह एक काला जला हुआ निशान था। श्राप पूरा हो चुका था। और मुखिया एक कोने में बैठा था, पूरी तरह से टूट चुका था। बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, मैंने तो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहा था। विडंबना देखिए, वो खुद उसी डर के जाल में फंस चुका था जिसे बनाने में उसने खुद एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और एक कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि खेतपुर गांव का असली श्राप आखिर था क्या? सावित्री का काला जादू, या फिर वो अंधविश्वास जिसने एक बेगुनाह को डायन बना दिया और एक जान बचाने वाली को जान लेने वाली?